सबसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ खड़े हो जाएं हमारे नेशनल एंथम के लिए। थैंक यू सो मच। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसएमई एसोसिएशन के माध्यम से आज के इस अवार्ड फंक्शन के प्रमुख अतिथि और चीफ गेस्ट ऑफ दिस टुडेज प्रोग्राम हमारे राज्य के गवर्नर साहब महामहिम जी कोश्यारी साहब, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे स्नेही डॉक्टर डी वाई पाटिल जी, मुंबई के प्रथम नागरिक के माध्यम से डेप्यूटी मेयर ऑफ मुंबई एडवोकेट वाडकर, इंडस्ट्री कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर के, इंडस्ट्रियल पार्क, एसएमई सेक्टर के, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सभी महानुभाव और हमारे मेंबर्स और मेरे वेल विशर्स मित्रों, आज के इस अवार्ड फंक्शन में आप सभी का स्वागत करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू एट दिस इवेंट एंड लेट अस गिव बिग हैंड टू दी His Excellency the Honorable Governor and to Dr. D.Y. Patil ji, and special big hand to the award winners today, because award winners have spent a very good time for improvement of their business, development of the business, enhancement of their business, and of course especially for those who are putting efforts for the not only the state but national economy, national growth, and particularly encouraging new entrepreneurship, creating new employment and of course making new India. जैसे कि गवर्नर साहब आप जानते हैं कि भारत देश को आज एक नया इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया है, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जुम्मा या पूरा करने की जो जिम्मेदारी है ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने ली है। एजुकेशन फील्ड के हो, इंडस्ट्री के हो, कॉर्पोरेट से हो या हमारे बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकिंग सेक्टर से हो, इनका यही रोल है कि हमारे एसएमई सेक्टर और इंडस्ट्री को किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्यूल, किस प्रकार से स्किल मैन पावर, किस प्रकार से फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बढ़ने के हिसाब से उनको सपोर्ट करें। सो दिस इज़ रियली encouraging to us also to recognize the bankers, particularly the financial institutions, education institutes, and mostly the corporates and SMEs. Those are putting efforts not only for their business promotion, business improvement, but they are putting efforts for creating employment, creating new entrepreneurship, and providing the value addition for the economic growth of the India. Awards is a trophy, but awards can give you the encouragement. गवर्नर साहब जब ये फॉर्म भरते हैं हमारा, तो फॉर्म भरते समय उनको ये याद आता है या ये समझते थे कि मैंने ये किया है, और फॉर्म भरते समय उन्हें और भी पता चल कि मैंने ये नहीं किया है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन, नॉमिनेशन जब भरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमने क्या डेवलपमेंट की, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स और रिमार्केबल contribution. This is the aspect of behind this particularly awards. आज यहाँ पर बैठे हुए जीतू भाई ठाकुर हमारे, आज देखिए कितने सबब में अच्छे
एजुकेशन का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। कितने अच्छे बच्चे, गरीब बच्चे हो, कहीं से आने वाले बच्चे को उनको एजुकेशन देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हमारे पटेल साहब है, जो भूमि वर्ल्ड नाम की एक इंडस्ट्रियल पार्क चला रहे हैं। प्रकाश पटेल जी जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क चला रहे बिना गवर्नमेंट से कोई एक भी रुपया लेकर। आज 1500 कंपनियाँ वहाँ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से काम करें, और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा बैंक ऑफ इंडिया का हो रहा है। आज अगर देखेंगे तो एसएमई सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में क्या चाहिए, हैंड होल्डिंग, लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फाइनेंशियल फ्यूल। आज बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आज एसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, बहुत मैं कहता हूँ, लेट अस गिव अ बिग हैंड टू बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड नॉट ओनली वन इंस्टीट्यूशन बट ऑल आर पुटिंग एफर्ट्स, बिकॉज आई एम फाइटिंग विद ऑल द बैंकर्स व्हेन आई इंटरेक्ट विद द आरबीआई गवर्नर। जो गवर्नमेंट ने आपको असाइनमेंट दिया या जो रोल अदा करने की जो मुबा दी है, उसको आप किस प्रकार से प्ले कर रहे हो। आज इंडस्ट्री में, एसएमई सेक्टर में इसकी बहुत ज़रूरत है। आज नए एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और आज देखिए कंपटीशन इतना बड़ा है। आज चाइना के साथ हमें कंपटीशन करना है, तो हमारा स्किल कितना बड़ा होना चाहिए, हमारा स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, ये दायरे में रखकर हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे एंटरप्रेन्योर रोल मॉडल बनाया जाए। जो रोल मॉडल बैठे यहाँ पर, इनके माध्यम से और भी हम एनकरेज कैसे कर सकते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स कैसे आ सकते हैं। और नॉट ओनली महाराष्ट्र, आप कहीं पर भी ऑल इंडिया लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं पर भी आप बिजनेस लगा सकते हो। ये माहौल अब बनते जा रहा है। सो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें अचीव करनी है, $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना है, और इंडिया में 7 करोड़ के एमएसएमईज है, वो 10 करोड़ कैसे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े। डॉक्टर डी वाई पाटिल साहब के कॉलेज से कितने एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, कितने स्किल मैन पावर बने, कितने टॉप लेवल पर लोग गए हुए हैं। ऐसे डालमिया कॉलेज के हमारे देखिए, संजय चौरड़िया जी के देखिए, ऐसे इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो अच्छी स्किल मैन पावर बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर मिस्टर अलेक्जेंडर इज़ फ्रॉम इटली, वो आज एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहा है, लर्निंग इंस्टीट्यूट। दैट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग द स्किल टू द क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप. So we are now focusing more how we can generate new entrepreneurship, how we can support them to go global, support them to grow more, and this is the role of my chamber, role of the association, and that's why we are here today to celebrate your achievement, your success. So on my behalf of organization, let us give a big hand to all of you, particularly for गवर्नर साहब, आप तो पहले शिक्षा में थे, पॉलिटिक्स में थे, आपने राज्य में जो आज इंडस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज़ है सरकार देख रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के इश्यूज़ आपके माध्यम से, मेयर के माध्यम से, डिप्टी मेयर के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जल्दी निकलने चाहिए। इट शुड बी रिजोल्व एट द मोमेंट। नहीं तो क्या होता है, स्टेट की इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में चली जाती है। आज एंटरप्रेन्योर कोई स्टेट में चला जाता है तो नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, नया सेटअप करने के लिए बहुत टाइम जाता है। और आज की डेट में देखिए, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की जो सुविधा आज हमारे पटेल साहब ने लाई है, ऐसी हमें बहुत लानी जरूरी है। जैसे कि आज हमारे डॉक्टर निकम बैठे, पैंडेमिक में हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मेडिकल सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए मिसेस बड़वे, शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ 5,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी। एक फीमेल आज कंपनी के माध्यम से बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये ऐसा काम चल रहा है। और टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के साथ हम लोग 2 साल से एजुकेशन अमंग्स एसएमईज एंड एंटरप्रेन्योर्स, पर्टिकुलरली हाउ टू यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी। आज अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम अगर नहीं यूज़ करोगे तो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। आज कोविड का रिस्ट्रिक्शन है तो साहब हमारे प्रोग्राम में हज़ारों लोग एंटरप्रेन्योर्स, टॉप बिजनेसमैन आते हैं। तो ये आज का माहौल है, ये आज का प्रोग्राम है कि आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, स्पेशली टू गवर्नर साहब एंड हमारे डॉक्टर डी वाई पाटिल जी, एंड स्पेशली टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। एंड आई गिव अ कॉन्फिडेंस टू ऑनरेबल गवर्नर दैट all our members, all our entrepreneurs will definitely put efforts for the growth of state and growth of India. With these words, I'm thankful to all of you, and I offer the this welcome to all of you again at this program, and let us enjoy your celebration, and let us felicitate all of you as an award and as awardee winners. Thank you very much.
और अब मैं गुजारिश करूंगी चंद्रकांत सर, आप प्लीज़ टेक द लीड और टू फेलिसिटेट आवर गवर्नर, आवर ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी. थैंक यू सो मच. और अब वक्त आ गया है अवार्ड्स का, जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. और उसके लिए मैं गुजारिश करूँगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर कि वो यहाँ पर आए और हमारे अवार्डीज़ को अवार्ड दें. एंड ये अवार्ड्स जो है ये उन एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स के लिए है जिन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है, अचीवमेंट किए हैं और रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस रहे हैं. एंड लेट्स बिगिन विद फर्स्ट अवार्ड दैट गोज टू श्री प्रशांत नागरेज, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड, इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर इन एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट्स. गाइज, कैन वी हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. Mr. Prakash Patel, Director Bhumi World, category of Best Industrial Park. Congratulations, sir. और अगले अवॉर्डी जो है वो है मिस्टर जितेंद्र सिंह. मिस्टर जितेंद्र सिंह, इंचार्ज ट्रस्टी ऑफ ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, और ये कैटेगरी है बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021. Congratulations, sir. जो अगली विनर है, it's so glad to say a woman's name, Mrs. Supriya Badve, whole time director Badve Engineering Group, and ये जो कैटेगरी है that is for women entrepreneur of the year manufacturing sector. And जो अगले विनर है वो है प्रोफेसर डॉक्टर संजय चोरडिया, founder and chairman of Surya Datta Group of Institutes. This award is for the category of Best Educational Institution of the Year Award 2021. Thank you so much. और जो अगले अवॉर्डी हैं, that's Mr. Anu Bhargava. Anu Bhargava is the director and CEO of Empire Centrum, a division of Empire Industries Limited. And this award is for the Best Industrial Park. Is Mrs. Utkarsha Sangram Patil, whole-time Director, Admin and HR, Marvelous Engineers Private Limited. इनकी जो कैटेगरी है जिनके लिए इनको अवार्ड मिल रहा है, that is Women Entrepreneur of the Year Manufacturing Sector. Congratulations, ma'am. अगला नाम जो है दैट इज डॉक्टर नरेंद्र निकम. ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है जो हम इनको दे रहे हैं, जो काम इन्होंने पैंडेमिक में किया है, जो मेडिकल फील्ड में किया है, मेडिकल सपोर्ट दिया है बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को. सो श्री स्वरूप दासगुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, फॉर बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्पावरिंग SMEs फॉर बेटर ग्रोथ. Our Honorable Mayor, Mr. Advocate Suhash Vatkar. Congratulations. Municipal Corporation of Greater Mumbai, और ये अवार्ड इसलिए है for the best utility service and providing quality and instant medical services to Mumbaikars during the pandemic. That's amazing job, sir. Congratulations to you. Mr. Harjeet Singh, CEO, Tata Tele Business Services, Maharashtra, and इनका अवार्ड इस कैटेगरी के लिए है वो है Best Corporate of the Year Award, Empowering SMEs for Better Growth. Ladies and gentlemen, can we please clap for them? Thank you so much. Mr. Piyush Gupta, CEO and founder of Polytrade, and इनकी जो कैटेगरी है that is Best Financial Institution. And I would request Mr. Alessandro Giuliani, Managing Director, ITLS Innovative Technology Learning Services, SDA Bocconi Asia Center. And this is for Best Educational Institution of the Year Award 2021. Many congratulations, sir. Right, and now I would request Mr. Vardhan T, Director, Mascot Systems Private Limited. This is the category for Rising SME of the Year Manufacturing Sector. Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, can we please have the round of applause? The next awardee is Mr. Uday Kashinath Adhikari, Managing Director, AI Aziz Plastic Private Limited. SME of the Year Award, Innovation and Inventions. Congratulations, sir.
अगले अवॉर्डी मिस्टर अर्पण मेहता एंड मिस्टर वीरल मेहता, प्रिंसिपल एडवाइजर KMC कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, एंड इनकी जो कैटेगरी है दैट इज फॉर बेस्ट SME ऑफ द ईयर अवार्ड सर्विस सेक्टर। मिस्टर दिविज अनिल तनेजा, मैनेजिंग डायरेक्टर एम्पिजार लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, एंड इनका जो अवार्ड है दैट इज फॉर बेस्ट मिड कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। Mr. M. Fani Raj Kiran, Co-Chairman, Pratishtha Industries Limited, and the award is for Global SME of the Year Award. I would request Mr. Anand Bhandari, Director, SASPAC Ventures Private Limited, Young Entrepreneur of the Year Award, Manufacturing Sector. Mr. Gaurav Dubey, Founder, Home of Marketing, Young Entrepreneur of the Year Award, Service Sector. Congratulations. Mr. Syed S. Ahmed, Director and CEO, Tech Invention Life Care Private Limited, and इनकी जो कैटेगरी है that is for SME of the Year Award, Healthcare Sector. Congratulations, sir. Mr. Sameer Chabuskwar, he is the founder and CEO of Yuj Designs Private Limited, and the award category is SME of the Year Award, Research and Designs. Congratulations, sir. Alright, Mr. Anupam Joshi, MD and CEO, WAE Limited, and इनकी जो कैटेगरी है वो है SME of the Year Award, Manufacturing Sector. Congratulations. And now मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर कि वो यहाँ पर आएँ और कुछ लफ्ज़ कहें। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड SME चैम्बर ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित आज के इस फेलिसिटेशन अवार्ड एक्सलेंस इस कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय पूर्व राज्यपाल आदरणीय TY पाटिल जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रेसिडेंट श्रीमान चंद्रकांत सालुंखे जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी विलक्षण प्रतिभा के धनी, the icons of industry and banks and other fields, ऐसे जिनको आज सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी सम्मानित वृंद, उपस्थित भाइयों और बहनों, अब आप लोगों ने तो बहुत काम किया है। यू आर ऑल charismatic and in the eyes of Mr. Salunke, you are the icons of industry and educational field and economic field and what not. अब हम तो सामान्य से गवर्नर हैं, कोई काम करते ही नहीं है, कुछ करने लगेंगे तो हल्ला हो जाएगा तो जानते ये भी गवर्नर रहे हैं लेकिन चूँकि संविधान का एक नियम है, उसके अनुसार राज्यपाल भी एक व्यक्ति है, एक पद है, और बहुत जगह मैंने देखा कि लोग राज्यपाल का सम्मान करते हैं। और मुंबई में जब से आया हूँ, आई कैन से इट्स माय प्रिविलेज एंड द सोल प्रिविलेज कि मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। I do not do it. People like Salunke ji and all others, they give me this opportunity. ये अवसर देते मुझे वो। और मैं अगर महाराष्ट्र जल्दी जल्दी छोड़ना भी चाहूँ तो हमारे हिंदी में कहते मैं छोड़ना भी चाहूँ तो कंबल नहीं छोड़ता। मैंने किस्सा है, उसे समय लगेगा, वो किस्सा नहीं बताऊँगा। तो आप लोगों का जो इतना प्रेम है, your love, your affection, that you come to Raj Bhavan, and you oblige me by coming here, तो मुझे लगता है कि नहीं चलो थोड़े दिन भगत सिंह और रह जा, कोई बात नहीं है, इतने लोग आ रहे, इनका प्यार मिल रहा है,
आपका जो प्यार मिलता है ना, इस समुद्र के पानी से भी ज़्यादा होता है, इतना गहरा होता है। और आप कोई बहुत अच्छा काम करो, कोई छोटा बच्चा भी होता है, घर का जो पेट होता है, डॉगी होता है, डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसको भी ज़रा पीठ थपथपा दो, थोड़ा प्यार कर दो, तो वो सीधे बिस्तर में आने लगता है, क्योंकि प्यार ही ऐसी चीज़ है। और प्यार माने ये जो आप सम्मान है, इस सम्मान एक थोड़ा बड़ा शब्द है। It's a token of affection by Mr. Salonke and his organization, that this love, this affection, he is showering upon you, and that will be your strength for your future work. आपके भविष्य के लिए ताकत होगी। और इसलिए आप इतने बिजी हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आया है, नोएडा से आया है, तो वाई सो, ऐसा तो नहीं है कि कोई राष्ट्रपति की ओर से कोई बड़ा भारी पद्मश्री मिल रहा हो, पद्मो मिल रहा हो, फला मिल रहा हो, लेकिन ये टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन है जो आपको दिया जा रहा है। और एक प्रकार से इट इज़ विथ सम एक्सपेक्टेशन ऑल्सो, कि आज देश में प्रधानमंत्री जी जो अमृत महोत्सव है, और उन्होंने ये घोषणा की है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स, ये बिगिनिंग था हम लोगों के पिछले 7 साल 8 साल, एक प्रकार से फाउंडेशन ले करने की थी कि हम 100 ईयर्स में क्या देश होगा हमारा। ये विजन, अच्छे अच्छे लोग देश में रहे, पंडित जी से लेके आज तक कितने लोग रहे, परंतु इतना फार साइटेड विजन एंड नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर द कंट्री और द बिफोर द वर्ल्ड। एक प्रकार से ऐसा उन्होंने एक हमारा विजन दिया है कि हमको देश को और आगे 25 तक 24 तक $5 ट्रिलियन का बनाना है। तो परंतु नेक्स्ट 25 ईयर्स में व्हेन वी विल बी सेलिब्रेटिंग अवर सेंटेनरी, तो फिर देश कैसा होना चाहिए? उसमें न भगत सिंह कोश्यारी होगा, न मोदी जी होंगे, लेकिन उसकी उन्होंने कल्पना की है कि हमारा देश ये दुनिया का नंबर 1 होना चाहिए, जगतगुरु होना चाहिए। अब ये खोली मेरे तरह से भाषण देने से तो होगा नहीं, ये तो कुछ करने से होगा। वन यू कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली, फिजिकली, मटेरियली, तब तो कुछ होगा ना। तो दैट वे ये जो हमारा एसएमईज है, ये हमारे इंडस्ट्री है, हमारे फाइनेंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल, दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और उस सब में जो जो लोग लगे हैं, आप लोग अगर एक कल्पना करना है, ये विचार करना है, ये संकल्प लेना है, ये एक प्रकार का एक डिटर्मिन हो जाए कि देखो मुझे A1 बनना है। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, परंतु कोशिश करते हैं तो उनमें से someone comes first, someone comes second, someone gets 100% से अदर गेट 99%, the other get 75%। तो एक उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो आप लोग अगर कोशिश करें कि नहीं, अभी मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि किसी एजुकेशन में का हाई स्कूल इंटर या किसका था रिजल्ट आ रहा था, तो बोले नहीं उसमें इतने लड़के 100% ले आए। अब उसको किसको फर्स्ट कहोगे? दे आर ऑल फर्स्ट। तो ऑल ऑफ यू कैन बी ऑल्सो फर्स्ट लाइक दैट वे, आप भी सब फर्स्ट हो सकते हैं। तो ऐसे एक प्रकार से क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं और अच्छा प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से कहते हैं कि जो परिश्रम करता है लक्ष्य भी उसी के पास जाते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है। तो इसलिए हम सब लोग क्या अधिकतम कर सकते हैं? बाय नाउ यू हैव डन गुड जॉब, यू हैव डन गुड वर्क, यू हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग फेलिसिटेटेड हियर। लेकिन हम फॉर फ्यूचर एक ऐसा प्लान करें कि जिससे वी कैन डू मोर, तो ऐसा एक प्रयास करें। तो इसलिए इस प्रकार के जो फेलिसिटेशन होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि हम एक जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं, एक अवार्ड ले रहे हैं और हमारा सम्मान हो रहा है, तो हम क्यों न और अधिक सम्मान प्राप्त करें। आज हमको राज्यपाल भवन में सम्मान मिल रहा है, लेट अस होप दैट नेक्स्ट ईयर वी गेट दिस अवार्ड एट द राष्ट्रपति भवन। ये जब कल्पना होगी तो फिर आपका जो काम करने का तरीका है वो और अच्छा होगा और सुधरेगा, क्योंकि
काम कभी भी कर सकते हैं। मैं तो 80 साल का हो गया तो भी थोड़ी बहुत मराठी सीखता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में तो आई शुड लर्न ए लिटिल मराठी। बोलता नहीं हूँ, परंतु मुझे मराठी का 2-4 शब्द बोल दो तो बड़े लोग खुश होते हैं। क्योंकि सीखने क्या है, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, सीखना ही पड़ता है। तो हम लोग अच्छे से अच्छे कैसे करें, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट मोर। तो इस दृष्टि से ये जो अमृत महोत्सव का प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये 25 ईयर्स का जो फ्यूचर का एक प्लान उन्होंने रखा है, एक विजन रखा है, ये विजन ये कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति या राज्यपाल करने वाले नहीं है पूरा, ये आप जैसे लोगों ने करने हैं, ये कॉमन मैन ने करना है, हमारे इंटरप्रेन्योर ने करना है, हमारे इंडस्ट्रीज ने करना है, ये आप लोगों ने करना है। और इस दृष्टि से क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है, ये हम बिना ईश्वर की कृपा के, वो जो नहीं भी मानते हैं, वो नहीं मानने वालों को तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप उसको किसी नाम से बोलो, मैं भी नहीं मानता, तुम क्या नाम बोलते हो, कि अल्लाह बोलते हो, कि गुरु बोलते हो, कि राम बोलते हो, कृष्ण बोलते हो, क्योंकि आफ्टर सम सुपीरियर अथॉरिटी इज देयर, नहीं तो हम सब यहाँ होते मरते ही नहीं, हम ही सब हमेशा बने रहते हैं, तो इसलिए समथिंग इज देयर। तो ये जो हम लोगों को बनाया गया है, किसी पर्पस से भेजा गया है, हमको किसी पर्पस को करने के लिए, उस पर्पस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हाउ वी कैन फुलफिल दैट पर्पस। क्योंकि अगर आपको कोई बैंकर है, इट मीन्स दैट टैलेंट यू हैव बीन गिवन दिस टैलेंट बाय सम अथॉरिटी, बाय सम सुपीरियरिटी, अदरवाइज द अदर शुड हैव बीन आल्सो बैंकर लाइक यू, व्हाई द अदर इज नॉट सो। Someone is a poet, why you are not a poet? Because the talent has been, that caliber has been given by some authority, by nature, by prakriti. तो हम कैसे the best, कैसे हम बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि देश को आज आवश्यकता है। एसएमई जो है, ये थोड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये सब चीज़ें इसलिए आवश्यक हैं, या इवन एजुकेशन, हमारे अभी पाटिल साहब के बारे में आप बता रहे थे कि आपने इतने कॉलेज खोल रखे हैं, और आप लोग इनसे मत करना, मैं तो कभी कभी फीस भी माफ़ करा देता हूँ, वो भी कर देते हैं किसी बच्चे की, अब पर आप लोग मत करना, तो बेचारे कंगाल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भला कैसे कर सकते हैं, 2-4 गरीबों का भला हो जाता है, इनको पुण्य मिल जाता है, इनके बच्चों को पुण्य मिल जाता है। तो ये कैसे होगा, जब कुछ करेंगे तभी तो होगा ना। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और हम इस प्रकार का एक प्रकार से कुछ ऐसा काम करें कि आज हम यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। हमारे आप देश के लिए गौरव है, आप पर हम विश्वास करते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे, ये डिटर्मिनेशन करके जाएंगे, ये निश्चय करके जाएंगे कि देखो इन नेक्स्ट ईयर विल परफॉर्म बेटर। अब मैं एक चीज़ आपको बहुत बात बताता हूँ, मुझे अभी दिन में अभी जस्ट बिफोर यू 8-10 लोग आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो काम देखते हैं, आप में से तो कोई नहीं शायद यहाँ उनमें से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू ब्रिंग इंडस्ट्रीज टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि यस यू मे फेस सम प्रॉब्लम यार, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हिंदुस्तान में कुछ है गड़बड़ अब है, लेकिन ये कि यू हैव टू फेस इट। प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं कि ओवरनाइट सब चीज़ें हो जाएं, लेकिन अभी हमारी आदत तो गई नहीं है ना, है सब तो है तो हिंदुस्तानी है, तो आदत को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि चाइना का जैसा डंडा होता तो प्रधानमंत्री अभी तक 5 ट्रिलियन तो कब का बना दिए होते, अब वैसा डंडा नहीं चला सकती, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, कुछ सुनना भी पड़ता है, कोई गलती भी करा थोड़ा निभाना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर के कोशिश हो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग पहले से बहुत अच्छे इंडिकेटर में बहुत आगे आए हैं, और मेरे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की सरकार तो इस मामले में पहले से इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ है, पर ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज यू आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम मेनी स्टेट्स यू आर हियर। तो मेरा कहना है कि हम सब लोग कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इवन इफ द क्वेश्चन इज दैट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यू कैन गिव योर सजेशन हाउ द रूल्स कैन बी वेरी सिंप्लीफाइड। इसके मामले में आप दे सकते हैं कि जिससे चीज़ें कैसे रूल्स सिंप्लीफाइड हो, कैसे चीज़ें सिंप्लीफाइड कैसे किया जा सकता है, तो वो आपके सुझावों को सरकार लेगी, और उसके माध्यम से काम जल्दी से जल्दी हो, और हमारे देश में दुनिया भर का पैसा बजाय चाइना में जाता है, किसी और देश में जाता है, वो हमारे देश में आए, उस लिहाज से हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यदि हमने प्रयास किया तो हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेशन आप करेंगे, ठीक है, आप चाहेंगे कि मेरा इंस्टीट्यूशन अच्छा हो, परंतु मेरा कहना ये है कि आप जब अच्छी कोई संस्था खड़ी कर रहे हैं, कोई अच्छा उद्योग शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपके पास यदि कोई अच्छा ऐसा गुण है, ऐसा कोई विशेष करके आपकी क्वालिटी है,
तो वो क्वालिटी का दूसरों को मिले तो वो भी अच्छा करेगा तो देश का भला होगा ना। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे इस देश में किसी को वैद्य के में बहुत अच्छा आता था, दूसरे को बताता ही नहीं था, देश में ख़त्म हो गया अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम अगर अपने टैलेंट से कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो दूसरे को भी उसके माध्यम से आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुल मिलाकर के देश को आगे बढ़ाना है। ये भारत माता है, हम सबकी माता है, गरीब झोपड़ी वाले की माता है, आपकी भी माता है, हम जो बिलियनियर हैं उन सबकी भी माता है। तो इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, मुझे लगता है कि ऑल ऑफ यू हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आप सब लोग एक दिशा में और अधिक अच्छा करेंगे और आपका कंट्रीब्यूशन देंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते, आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको और शक्ति दे और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नत करें, जिससे मेरा भारत महान जिसको हम कहते हैं वो वास्तव में फिर से महान बने। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गवर्नर साहब, आपने जिस तरह से हमें एक उत्तेजना दी है कि भारत देश को आगे बढ़ाना है, और आज आपकी जो जिम्मेदारियाँ बढ़ी है उसको किस प्रकार के और भी ज़्यादा ध्यान देकर आपका बिज़नेस बढ़ाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो भारत देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का जो हमारा जो ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट ऑल दी entrepreneurs particularly and especially banker are sitting here, they should take proper initiative to provide a financial fuel. Education institute can come ahead with quality education to our young generation who can become a skilled manpower for the not only national but international purpose. Friends, we have felicitated you with the Pride of Maharashtra Award, India SME Excellence Award, और गवर्नर साहब इस साल से हमने प्राइड ऑफ मुंबई अवार्ड शुरू किया है, और स्पेशली पैंडमिक में मुंबई महानगर पालिका ने काम किया है, इसलिए हमने मुंबई महानगर पालिका से शुरू कर दिया है। तो आपका जो आशीर्वाद उनको भी मिला है, हमें भी मिला है। मुझे लगता है कि यही काम अगर ये मुंबई में अच्छा हो तो मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल हब अब इंडिया, बट नॉट ओनली इंडिया बट इट इज़ एशियाज़ हब नाउ। एंड मैं 2006 से पीछे पड़ा हूँ, थोड़ा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मुंबई की फाइनेंशियल सिटी जो बढ़ रही है, तो उस मुंबई के फाइनेंशियल सिटी के लिए जब आप गवर्नमेंट के साथ रूबरू होते हो, आज मुंबई की फाइनेंशियल सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, बीएमसी अच्छा काम कर रही है, एमएमआरडी अच्छा, लेकिन और भी किस प्रकार से मुंबई को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा थोड़ी ज़्यादा फोकस है। और मुंबई के लिए मैंने बहुत किया, मतलब जैसे 97-98 में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू था, मनोहर जोशी जी चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने मुंबई को कॉम्बिंग करके हर गली का दादा को भगाया था। तो आज मुंबई की जो नाम है, मुंबई का जो काम है, उसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है डिप्टी मेयर साहब, यू टेक दिस मैसेज टू योर बीएमसी दैट हाउ वी कैन मेक मुंबई एज वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द नॉट ओनली इन इंडिया द वर्ल्ड, एंड लेट अस एक्सप्लोर मोर कोऑपरेशन विद द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो धन्यवाद साहब। गवर्नर साहब, आपने जो हमें आज हमारे मेंबर्स को, हमारे जो हितचिंतक उनको जो आपने फेलिसिटेट किया, आज उनमें एक हौसला बढ़ गया है कि हमें और भी कुछ काम करना है। इसी संदेश के साथ ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आकर यहाँ पर हमें एक सहयोग दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आई वुड लाइक टू गिव अ थैंक टू द राजभवन, all the staff for particularly providing cooperation and support to make this our function grand success. Thank you very much. गवर्नर साहब का मैं पुनः आपकी तरफ से, सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।